नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता आज दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से शाम को 7 नवंबर 2020 चुनाव पे काफी लोग बात कर रहे हैं, अमेरिका के चुनाव पे, लेकिन साथ साथ कोरोना और जैसे जैसे नवंबर आ रही है और सर्दी आ रही है और दिल्ली में जो पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है उस हिसाब से काफी चिंता का विषय हो गया है। तो आजकल जो सिम्टम है, देखिए, कॉमन फ्लू का सीजनल वेरिएशन होता था और हम लोग को पता है कि कॉमन फ्लू में क्या होता है कि खांसी, जुकाम, बुखार, और जो हम लोग नॉर्मली बहुत सालों से बचपन से अरे वायरस डिजीज है, ठीक हो जाएगी, ऐसा हम लोग क्यों कहते थे? ऐसा हम इसलिए कहते थे कि वायरस में, डिजीज में बॉडी के अंदर इम्यूनिटी हो जाती है और शरीर में लड़ने की क्षमता हो जाती है और वो फ्लू लाइक सिम्टम्स जो हम कहते हैं वो ठीक हो जाते थे। और अब कोरोना वायरस आ गया। कोरोना वायरस में भी बेसिकली इट इज वायरल डिजीज। जो सार्स पहले आया था, कोविड, जो 2003 में, उसके बाद ये अलग तरीके का वायरस आया। अब दिक्कत ये आ रही है पब्लिक में कि अब सीजनल फ्लू, जो कि सीजनल वेरिएशन के साथ होता था या होता है या होने लगा है, उसके सिम्टम और कोरोना के सिम्टम में कंफ्यूजन काफी क्रिएट हो गया है। अब दिल्ली में या किसी और शहर में, इंडिया में, इस समय जब सीजन चेंज होता है तो कुछ लोगों को एलर्जिक फिनोमेना भी बढ़ जाते हैं, जिसमें काफी छींक आती है और कई बार गला खराब भी हो जाता है, लेकिन दैट इज वेरी टेम्पररी फिनोमेना। अब कैसे लक्षण को डिफ्रेंशिएट करेंगे? क्योंकि जहां भी कॉमन फ्लू हुआ, हल्का जुकाम हुआ, खांसी हुई, बुखार हल्का सा आया, और कोरोना में भी प्राइमरली यही होता है, खांसी होती है, जुकाम होता है और बुखार आता है, और कुछ लोगों को सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट चला जाता है। तो ये लक्षण के सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस क्या है, इसका जानना जरूरी है। तो इन्फ्लुएंजा और कोविड में दोनों ही रेस्पिरेटरी इलनेस प्राइमरली है, लेकिन कोरोना खतरनाक इसलिए है कि कोरोना में केवल रेस्पिरेटरी सिम्टम ना होके ब्लड की कोएगुलेबिलिटी, यानी कि ब्लड गाढ़ा हो जाता है, जिससे रिस्क हार्ट अटैक का और पैरों की नसों में खून जमने की वजह से फेफड़े में जो चला जाता है खून का थक्का, उससे जो डेथ हुई है उसकी वजह ज्यादा हुई है। लेकिन सिम्टम शुरुआती दौर पे दोनों में ही सेम हो सकते हैं। देयर आर सम की डिफरेंसेस बिटवीन द फ्लू एंड कोविड-19। सम डिफरेंसेस होते हैं, and COVID-19 seems to spread more easily than flu and causes more serious illness in some people. It can also take longer before people show symptom and people can be contiguous for others. सबसे पहला लक्षण ये है कि फ्लू का सिम्टम इतना ज्यादा नहीं फैलता जितना कोरोना का है, और दूसरा, कोरोना के जो सिम्टम है, आज आपको बीमारी हुई और कई बार 10 दिन तक कोई तकलीफ नहीं होती, यानी कि देयर कैन बी पीपल हु आर मोर एसिम्प्टोमेटिक कैरियर। एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। और दूसरा, वैक्सीन, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फ्लू की जो कॉमन फ्लू है, जो H1N1 है, उसकी वैक्सीन अवेलेबल है, जबकि कोरोना की वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो जो तो बात वैक्सीन की हुई, तो आजकल, आज के जमाने में मैं सबसे कहूंगा कि आजकल H1N1 या इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन अवेलेबल है, प्लीज सब लोग लगवा लें। साल भर तक ये काम करती है और 1 साल तक जो नए नए स्ट्रेन आते हैं उसके हिसाब से वैक्सीन मॉडिफाई होती है, और आपको वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना की बीमारी, लेकिन ये जो कॉमन फ्लू इन्फ्लुएंजा है, उसमें भी जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, जिनको डायबिटीज है या किसी को कैंसर से बीमारी से होते हैं, या उनको हार्ट अटैक पहले हो चुका, तो उनको भी निमोनिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और लेस देन करीब 1% लोगों को भर्ती होने की जरूरत पड़ती है। तो साइंस एंड सिम्टम में सिमिलरिटीज क्या है दोनों में, और डिफरेंस क्या है? फीवर और फीलिंग ऑफ फीवरिश, ये सिम्टम बता, सिमिलरिटी बता रहा हूं, सिमिलरिटीज क्या क्या दोनों में, कॉमन फ्लू इन्फ्लुएंजा वर्सेस कोरोना फ्लू। कॉफ दोनों में होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ दोनों में हो सकती है, थकावट दोनों में हो सकती है, सोर थ्रोट दोनों में हो सकता है, स्टफी नोज दोनों में हो सकता है। लेकिन इन्फ्लुएंजा वाले फ्लू में रनिंग नोज ज्यादा होती है, जबकि कोरोना में रनिंग नोज ज्यादा नहीं होती, यानी कि जुकाम जो होता है, कस के जुकाम हो रहा है, वो चांसेस कम है। अगर किसी को, जो मेरी एक्सपीरियंस है, डॉक्टर विवेक गुप्ता मैं बोल रहा हूं अपोलो हॉस्पिटल से, रनिंग नोज ऑलमोस्ट
टू सम एक्सटेंट रूल्स आउट कोरोना, यानी कि रनिंग नोज हो रही है, जो मतलब नाक बही जा रही है, ये फ्लू में ज्यादा, कॉमन फ्लू में ज्यादा होता है। बाकी मसल पेन और बॉडी का थकावट, ये भी सिमिलरिटी जरूर है, लेकिन ये कोरोना में ज्यादा होता है और वो उसमें कम होता है। अब फ्लू के सिम्टम बता दिए, जो आपको बताया मैंने, ये फ्लू के सिम्टम्स सारे वही हैं जो अभी फिर से बताया, थ्रोट, रनिंग नोज, फ्लू कॉम्प्लिकेशन, पीपुल आर एट हाई रिस्क फ्रॉम फ्लू। चिल्ड्रन में इमरजेंसी साइंस क्या है, वार्निंग साइंस ऑफ फ्लू, फास्ट ब्रीदिंग। बच्चों में बड़ा फर्क होता है कि बच्चों में, बच्चे जो 5 साल छोटे हैं उनमें खास करके फ्लू होने के चांसेस ज्यादा है, कोरोना होने के चांसेस कम है। लेकिन एडल्ट्स में डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, परसिस्टेंट पेन और प्रेशर इन द चेस्ट और एब्डोमेन, डिजीनेस, सीजर्स, नॉट यूरिनेटिंग, दीज आर इमरजेंसी साइन है जो कि फ्लू के 1% लोगों को होता है। और कोल्ड वर्सेस फ्लू में क्या फर्क है? देखिए, एक कोल्ड होता है कॉमन कोल्ड और दूसरा होता है इन्फ्लुएंजा, जो कि फ्लू कहते हैं, इसको हम फ्लू कहने लगे। कोल्ड में सिम्टम जो इन्फ्लुएंजा के होते हैं वो सडनली आते हैं और कोल्ड में धीरे धीरे करके होता है। कोल्ड क्या है? कोल्ड मतलब एक कोल्ड भी दूसरा एक वायरल डिजीज है जिसमें फीवर कम आता है, लेकिन इन्फ्लुएंजा में फीवर आता है। बॉडी में थकावट कम होती है, चिल्स नहीं होते हैं, जबकि इन्फ्लुएंजा में चिल्स होते हैं। फटीग, वीकनेस यूजुअली अनकॉमन होती है कोल्ड में, कॉमन कोल्ड की बात हो रही है। स्नीजिंग बहुत ज्यादा होती है, मैंने अभी बताया, अगर लगातार छींक आ रही है तो वो कॉमन कोल्ड है, इट इज नॉट इन्फ्लुएंजा, नाइदर इट इज इन्फ्लुएंजा कोरोना। तो 3 तरह की बीमारी हो गई, एक कॉमन कोल्ड, दूसरा इन्फ्लुएंजा जिसकी वैक्सीन है, और क्योंकि इन्फ्लुएंजा जो फ्लू है H1N1, इसमें भी मोर्टेलिटी करीब करीब 1.5% के लोगों को हो जाती है, खास करके इनको निमोनिया हुआ, जैसे H1N1 फ्लू आया 3-4 साल पहले आया, काफी लोगों की मृत्यु हुई। दिस वाज डिफरेंट फ्रॉम कॉमन कोल्ड। स्टफी नोज कॉमन है और स्टफी नोज इन्फ्लुएंजा में नहीं होती है। सोर थ्रोट दोनों में होता है, लेकिन कोल्ड में ज्यादा होता है। हेडेक रेयर है कॉमन कोल्ड में, जबकि इन्फ्लुएंजा में हेडेक काफी होता है। तो और फीचर्स कोरोना की क्या है? अब कोरोना के सिम्टम तो आपको सबको इतना ज्यादा पढ़ा दिया टेलीविजन ने, उसमें भी वही होता है, एनीवन कैन हैव माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स, किसी को माइल्ड किसी को मॉडरेट। सिम्टम्स तो सेम ही है, फीवर, कॉफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फटीग। अगर किसी को ब्रीदिंग सिम्टम आ जाए और सैचुरेशन गिरने लगे तो कोरोना के एक तरह का इमरजेंसी और पार्शियल इमरजेंसी होती है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लुएंजा एंड कोविड-19? फाइनली हमारा टॉपिक आज का यही है। इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड कोविड-19 आर बोथ रेस्पिरेटरी इलनेस, कॉन्टेजियस होती हैं, but they are caused by different viruses. COVID-19 is caused by infection by SARS-CoV-2 and flu is caused by infection with the influenza virus, जिसकी वैक्सीन अवेलेबल है। प्लीज वैक्सीन अब नहीं लगी है तो आप लोग लगवाइए, इसी समय लगना चाहिए। साल भर की वैक्सीन अवेलेबल, साल भर तक काम करती है, हर साल लगानी पड़ती है। But there are some key difference between flu and COVID-19. COVID-19 seem to spread more easily than flu. Flu से ज्यादा स्प्रेड ज्यादा करता है and cause more serious illness in some people. It can also take longer before people show symptoms. It can take longer, यानी कि इसके अंदर एसिम्प्टोमेटिक पीरियड ज्यादा होता है एंड ऑल्सो काफी दिनों तक ये संक्रमित कर सकता है और लोगों को, कोरोना वाली बात कर रहे हैं। जबकि इन्फ्लुएंजा में जल्दी आता है और जल्दी खत्म होता है। दूसरा, आपको बताया वैक्सीन अवेलेबल है, और जो कि वैक्सीन हमारी कोरोना के आने में अभी समय है। लेकिन चूंकि फ्लू और कोविड-19 के सिम्टम्स करीब करीब सेम होते हैं, कई बार डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है और टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है। इसीलिए फ्लू और कोविड-19 शेयर मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स, बट देयर आर सम की डिफरेंसेस बिटवीन द टू। व्हाइल इसलिए हर दिन हम लोग सीख रहे हैं। तो अगर किसी को इस तरह के सिम्टम है तो कोविड-19 की जांच अवेलेबल है, सरकार भी करा रही है, तो RT-PCR की जांच करा लें। लेकिन आज के पर्पस 2 है। कॉमन कोल्ड शुरू हो गया है, इन्फ्लुएंजा के सिम्टम ज्यादा होते हैं, कॉमन कोल्ड में रनिंग नोज ज्यादा होती, किसी को नाक ज्यादा बह रही है तो चांसेस उसके इन्फ्लुएंजा और कोरोना दोनों के कम है। किसी को केवल खांसी आ रही है और नाक नहीं बह रही है तो उसमें कोरोना के ज्यादा चांसेस हैं, और किसी को गला खराब है और बुखार काफी ज्यादा आ रहा है तो भी कोरोना के चांसेस ज्यादा है। बॉडी में एक है, कोरोना के चांसेस ज्यादा है। नाक अगर स्मेल चली गई है या टेस्ट चला गया, कोरोना के चांसेस ज्यादा है। लेकिन ये तीनों चीजें नहीं है तो इन्फ्लुएंजा के भी चांसेस ज्यादा है। अगर आपको वैक्सीन लगी है तो आप सेफ हैं। तो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में,
इसको जरूर लगाइए। और दोनों के आखिरी बात, इमरजेंसी सिम्टम्स दोनों की यही है, किसी का सैचुरेशन गिर रहा है यानी कि कोरोना का इमरजेंसी पीरियड आ गया है। सीटी चेस्ट, HRCT चेस्ट ने ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस काफी हद तक कोरोना को कंफर्म करता है, यानी कि अभी भी डाउट चल रहा है किसी को तो HRCT चेस्ट करा ले और एडमिट हो जाए अगर भर्ती की जरूरत है, अगर फीवर ज्यादा दिन चल रहा है। अदरवाइज होम क्वारंटाइन इज मोर देन इनफ। चूंकि संक्रमण करने की क्षमता कोरोना में बहुत ज्यादा है, इसीलिए क्वारंटाइन की जरूरत है। नॉर्मली इन्फ्लुएंजा में कभी क्वारंटाइन वर्ड आपने सुना भी नहीं होगा, लेकिन वन कोरोना पेशेंट कैन इन्फेक्ट सो मेनी पीपल, दैट इज व्हाई वी हैव टू बी केयरफुल। थैंक यू वेरी मच। आपको थोड़ी बहुत जानकारी मैंने दी, और इस जानकारी के बिहाफ पे आप अपने फैमिली मेंबर्स को और बाकियों को बताएं कि किस तरह हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर विवेक गुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल ऑन 7th of November at 8:30 PM, talking a little bit of influenza, common cold and COVID-19.